चलिए कहानी शुरू करते हैं। तसव्वुर कीजिए, सुबह का वक्त है, हल्की हल्की ठंड है और हमीद एक सीधा सादा किसान अपने खेत में काम में लगा हुआ है। उसके चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में एक उम्मीद है। अचानक पास की झाड़ियों से एक आवाज आती है और एक चालाक लोमड़ी निकलकर सामने आ जाती है। यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो अक्ल और मकारी के बीच का फर्क बताती है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। यह सिर्फ एक किसान और लोमड़ी का मिलना नहीं है, नहीं, यह तो दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। एक तरफ है ईमानदारी और सख्त मेहनत और दूसरी तरफ है चालाकी और खुदगर्जी। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? चलिए मिलते हैं उनसे। एक तरफ है हमीद, हमारा नेक दिल किसान, और दूसरी तरफ है चमक, एक बहुत ही होशियार और चालाक लोमड़ी। इन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है और यही चीज इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। यहां देखिए, दोनों के किरदार बिल्कुल साफ हैं। हमीद बिल्कुल सीधा सादा मेहनती बंदा जिसकी डिक्शनरी में धोखा है ही नहीं। उसकी जिंदगी सच्चाई के असूलों पर चलती है। और दूसरी तरफ है चमक, चालाक, होशियार और बस मौका ढूंढती है कि कैसे किसी और की मेहनत का फल खा जाए। और बस जैसे ही चमक की नजर हमीद के लहलहाते खेतों पर पड़ती है ना, उसके मन में लालच जाग उठता है। वो सोचती है, वाह, इतनी मेहनत ये किसान कर रहा है और सारा फायदा भी यही ले जाएगा। ऐसे कैसे? थोड़ी सी चालाकी से इसका आधा खेत मेरा हो सकता है। देखा, साजिश का बीज बोया जा चुका है। तो अब शुरू होता है असली खेल, चालाकी का पहला टेस्ट। लोमड़ी एक बहुत ही मासूमाना सा प्रपोजल लेकर हमीद के पास आती है। एक ऐसी डील जो सुनने में तो बहुत आम सी लगती है, पर उसके पीछे एक गहरा धोखा छुपा हुआ था। जरा इस डील को समझें। लोमड़ी कितनी चालाक है। कहती है, देखो हमीद, जो जमीन के ऊपर उगेगा वो मेरा और जो नीचे होगा वो तुम्हारा। हमीद बेचारा अपनी सादगी में हां कह देता है और गंदुम बो देता है। फिर क्या हुआ? नतीजा तो सामने था। सारी सुनहरी गंदुम ले गई चमक और हमीद के हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं, सिवाय बेकार जड़ों के। लेकिन यहां पर हमीद का रिएक्शन देखने वाला है। उसे दुख तो हुआ, जाहिर है, लेकिन उसने कोई शोर नहीं मचाया। बिल्कुल खामोशी से अपना नुकसान सह लिया। और ये जो सब्र है ना, यही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। तो अब वक्त है कहानी में एक नए मोड़ का। हमीद अब फैसला करता है कि धोखे का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि अक्ल से देगा। यहां से उसकी सादगी गहरी समझदारी में बदल जाती है। उस रात हमीद ने बहुत सोचा और उसे एक बात समझ आई। उसने सोचा, अकल का मतलब सिर्फ चालाकी नहीं होता, असल अकल तो सब्र और समझदारी का नाम है। और ये इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। असली अकलमंदी जल्दी में नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करने में है। तो अब देखिए पासा कैसे पलटता है। अब लोमड़ी अपने ही जाल में फंसने वाली थी। बहुत गुरूर से कहती है, अच्छा हमीद, इस बार जमीन के नीचे जो होगा वो मेरा और ऊपर वाला सब तुम्हारा। हमीद बस हल्का सा मुस्कुराता है और आलू और शलगम बो देता है। नतीजा अब आप खुद सोचिए, सारी कीमती सब्जियां हमीद की और लोमड़ी का हिस्से में क्या आया? सिर्फ बेकार सूखे पत्ते। इस बार गुस्से से लाल पीला होने की बारी लोमड़ी की थी। उसको लगा कि हमीद ने उसे चीट किया है, लेकिन सच तो यह था कि वो अपनी ही चाल का शिकार हो गई थी। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड़ा खोता है वो अक्सर खुद उसमें गिरता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो यहां एक सवाल पैदा होता है, असली जीत आखिर है क्या? क्या बस एक सौदा जीत लेना ही कामयाबी है या इससे भी कुछ बड़ा है? चलिए देखते हैं कहानी आगे क्या कहती है। जब चालाकी ने काम नहीं किया ना, तो लोमड़ी अपने असली रंग पर उतर आई। गुस्से में अंधी होकर वो रात के अंधेरे में खेत में घुस गई। मकसद हमीद की सारी मेहनत तबाह कर देना। यह उसकी हार का सबूत था, क्योंकि जब दलाइल खत्म हो जाते हैं तो जुल्म शुरू हो जाता है। पर हमीद को कम मत समझे, वो सिर्फ मेहनती नहीं अकलमंद भी था। उसे अंदाजा था कि लोमड़ी ऐसी हरकत कर सकती है। उसने पहले से ही गांव वालों को साथ मिला लिया था और लोमड़ी को रंगे हाथों पकड़ लिया। यह उसकी दूरअंदेशी का इम्तिहान था और वो इसमें पूरा उतरा। अब कहानी अपने अंजाम पर है। गांव वाले गुस्से में थे। सब कह रहे थे कि इस लोमड़ी को सख्त सजा दो, लेकिन तभी हमीद सबको रोकता है और वो जो कहता है वो सुनने वाला है। वो कहता है, ठहरो, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया जाता, इसका जवाब अक्ल और इंसाफ से दिया जाता है। यह है उसके किरदार की बुलंदी। तो हमीद ने बदला लेने के बजाय रहमदिली दिखाई
उसने लोमड़ी को बस एक शर्त पर जाने दिया। शर्त यह थी कि आज के बाद तुम कभी किसी की मेहनत पर बुरी नजर नहीं डालोगी। ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये एक ऐसा सबक था जो चमक को जिंदगी भर याद रहने वाला था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात, चालाकी और मक्कारी का अंजाम हमेशा बुरा होता है, शर्मिंदगी होती है। दूसरी बात, असली ताकत सब्र और अक्ल में है। और सबसे अहम बात, जो मेहनत सच्चाई से की जाए वो कभी बेकार नहीं जाती। आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, असली ताकत किस चीज में है? पल भर की चालाकी में या फिर सब्र और इंसाफ में जिसका असर देर तक रहता है? जवाब तो कहानी में है, लेकिन इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।